आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पर पढ़ेंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, आज इसका पहला क्लास है, उसमें आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे, जो त्रिकोणमिति के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, चाहे भी कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे कोई भी हम लोग बोर्ड का एग्जाम देते हैं, उसके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। लेकिन आज हम लोग समझेंगे ट्रिग्नोमेट्री कितना आसानी से हम लोग पढ़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना पड़ेगा तो उसमें जो सब इंपॉर्टेंट है उस पर आज बात करेंगे। हम लोग का फर्स्ट क्लास है, इसलिए आज हम लोग बेस से पकड़ेंगे और हाई तक जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखिए, जैसे एक त्रिभुज लेते हैं हम लोग पहले। ठीक है, ये मान लीजिए त्रिभुज है जिसको हम राइट एंगल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? राइट एंगल, मतलब एक समकोण त्रिभुज है जिसका एक कोण कितना है, 90 डिग्री है। कितना है? 90 डिग्री। ये राइट एंगल है जिसको हम लोग मतलब समकोण त्रिभुज बोलते हैं, और एक एंगल 90 डिग्री है मान लीजिए। और इसको मान लीजिए ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, अगर मान लीजिए ये थीटा यहाँ पर रहेगा, आप लोग मान लीजिए यहाँ पर थीटा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर समझना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ से ये थीटा है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या समझना पड़ेगा कि कौन इसमें हाइपोटेनियस होता है, कौन बेस होता है, कौन परपेंडिकुलर होता है। अगर जिस पर ये थीटा टिका रहता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस। बेस का मतलब होता है आधार, जिसको हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे, बोलेंगे आधार बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आधार बोलेंगे। ये आधार हो गया। और ये थीटा के सामने में जो आप लोग को जो भुजा दिखाई पड़ेगा, जो साइड दिखाई पड़ेगा, उसको हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर। क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर बोलेंगे। ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे लंब। क्या बोलेंगे? लंब। और जिस पर जो सबसे बड़ी भुजा होगा वो उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? हाइपोटेनियस। क्या बोलेंगे? हाइपोटेनस। ठीक है, हाइपोटेनस बोलेंगे, जिसको हम लोग हिंदी बोलेंगे क्या? कर्ण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कर्ण। तो हम लोग जितना भी इसमें पढ़ेंगे सब इस पर, मतलब जो भी त्रिकोणमिति का जो भी साइन आप लोग साइन सुने होंगे, कॉस सुनेंगे, सब इसी से निकलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हाइपोटेनस का मतलब हुआ कि सबसे जो लंबी भुजा रहेगा कोई राइट एंगल में, वो हाइपोटेनस होगा। और थीटा, जिस पर ये कोई भी एंगल अगर थीटा पर जो टिका रहेगा, जिस पर ये देख रहा है टिके हुआ है, उसको हम लोग बेस मान लेंगे और इसको मान लेंगे परपेंडिकुलर। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, कभी कभी ये जरूरी नहीं है कि बेस यही हो सकता है, परपेंडिकुलर यही हो सकता है, चाहे हाइपोटेनस यही हो सकता है, इसका चेंज भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग इसको बना ले, मान लीजिए थीटा मान लीजिए, अगर इसको हम लोग अल्फा ले ले, तो अल्फा के लिए क्या हो जाएगा, यहां पर देख लीजिए, क्योंकि अल्फा जिस पर टिका हुआ है, मतलब क्या बताया है सर कि जो जिस पर टिका रहेगा, जो एंगल टिका रहेगा, जिसे अल्फा टिका इस पर टिका हुआ है, तो आप लोगों के लिए अल्फा के लिए बेस ये हो जाएगा। ठीक है, अल्फा के लिए ये लाइन बेस हो जाएगा, और इसके सामने जो रहेगा उसको हम लोग बोल देंगे परपेंडिकुलर, लेकिन हाइपोटेनस यही रहेगा। ठीक है, तो हम लोग आप ये नहीं बोलेंगे कि एक ही रंग का जो मतलब हम लोग का परपेंडिकुलर हो चाहे बेस हो, वो एक ही हो सकता है। मतलब हर एक तरीका से, जिसके तरीका से थीटा के हिसाब से चाहे अल्फा के हिसाब से ये एंगल चेंज भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए अगर हम लोग पहले फार्मूला देख लेते हैं, उसका हिसाब से हम लोग निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, आप लोग सुने होंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे कि साइन थीटा पढ़े होंगे आप लोग। ठीक है, कॉस थीटा पढ़े होंगे आप लोग, उसके बाद फिर पढ़े होंगे टेन थीटा पढ़े होंगे। ठीक है, तो हम लोग कैसे इसका माने जो मतलब फार्मूला होता है वो निकाल लेंगे। ठीक है, तो साइन कॉस और टेन थीटा का फार्मूला निकालने के लिए हम लोग एक ट्रिक याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? एक ट्रिक याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? ट्रिक याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? देखिए क्या याद रखना आप लोगों को, भोला, ठीक है, पंडित भोला प्रसाद। क्या याद रखेंगे? पंडित भोला प्रसाद, और नीचे में रखेंगे हाई हाई बोल। क्या रखेंगे याद? हाई हाई बोल। क्या रखेंगे याद? क्या याद रखेंगे? पंडित भोला प्रसाद, पंडित भोला प्रसाद हाई हाई बोल। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप लोग को अब P का मतलब यहाँ परपेंडिकुलर हुआ, H का मतलब हाइपोटेनस हुआ, और B का मतलब बेस हुआ, और H का मतलब हाइपोटेनस हुआ, P का मतलब हुआ क्या? परपेंडिकुलर, और V का मतलब माने बेस हुआ। तो हम लोग क्या याद रखें, ट्रिक में क्या बताए हैं, बोले हैं सर जी पंडित भोला प्रसाद। ठीक है, पंडित भोला प्रसाद हाई हाई बोल। क्या? हाई हाई बोल। ठीक है, ठीक है, ये याद रखना आप लोग को। ट्रिक में क्या याद रखेंगे? पंडित भोला प्रसाद हाई हाई बोल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आप लोग मतलब इसको देख रहे हैं ना, ये आपका साइन का फार्मूला हो गया है। क्या हो गया है? साइन का फार्मूला। ठीक है, ये आप जो देख रहे हैं यहाँ पर, उसको हम लोग बोलेंगे कॉस का फार्मूला, ये है आप लोग का। और इसका जो ये माने P/B जो है, हम लोग क्या बोले हैं कि प्रसाद और बोल बोले हैं, उसको हम बोलेंगे टेन थीटा का फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, टेन थीटा का। इसका मतलब क्या हुआ कि साइन थीटा बराबर, अगर बोलेगा साइन थीटा बराबर, तो हम बोलेंगे क्या, मतलब परपेंडिकुलर बट्टा हाइपोटेनस
हाइपोटेनस। फिर बोलेंगे कॉस बोलेगा बोलेंगे तो कोई बेस बट्टा क्या बोलेंगे हाइपोटेनस। फिर क्या बोलेंगे अगर टेन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा क्या बोलेंगे मतलब परपेंडिकुलर बट्टा बेस बोलेंगे। तो इसका मतलब हुआ कि साइन थीटा का फॉर्मूला याद रख लेंगे पी बट्टा बी हो जाएगा, पी बट्टा एच हो जाएगा। कॉस थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा बी बट्टा एच, ठीक है। और टेन थीटा का मतलब हो जाएगा हम लोग को पी बट्टा वी याद रखेंगे, ठीक है। अगर हिंदी में लिखना चाहते हैं तो पी का मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब यहाँ बताया है क्या लंब, और एच का मतलब बोले है क्या कर्ण, तो लंब बट्टा कर्ण इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अगर कॉस थीटा याद नहीं रखेंगे याद तो कॉस थीटा का मतलब बेस, बेस का मतलब क्या हो जाएगा आधार, तो इसको लेंगे हम लोग रख लेंगे आधार, ठीक है। एस का मतलब हाइपोटेनस आधार बट्टा क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। पी का मतलब परपेंडिकुलर मतलब लंब, और एच बी का मतलब बेस मतलब आधार। आप लोग का आसानी से फॉर्मूला याद हो सकता है। तो हम लोग क्या ट्रिक बनाए हैं कि अगर कोई याद बोलेगा कि भाई साइन कॉस टेन थीटा का फॉर्मूला बताने के लिए तो हम लोग याद रखेंगे पंडित भोला प्रसाद हाई हाई बोल, ये ट्रिक रखेंगे याद। अगर मान लीजिए आप लोग को इसका उल्टा याद रखना होगा तो उल्टा याद करने के लिए क्या करेंगे, अगर पहले हम लोग क्या करेंगे साइन का जो इनवर्स होता है, साइन का इनवर्स क्या होता है, तो साइन का इनवर्स होता है कॉस थीटा, थीटा कॉस थीटा, कॉस का होता है सेक थीटा, क्या होता है सेक थीटा, टेन का क्या होता है कॉट थीटा। अगर मान लीजिए आप लोग पहले ये तीनों याद रख लेंगे, ठीक है, ये ट्रिक से, तो क्या कर सकते हैं आप जो इसका उल्टा करेंगे, अगर मान लीजिए अगर कॉसेक का फॉर्मूला कोई पूछेगा कॉस थीटा तो साइन का उल्टा होता है क्या मतलब एच ऊपर हो जाएगा हाइपोटेनस से बट्टा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। अगला क्या हो जाएगा अगर मान लीजिए कॉस का सेक हो जाएगा तो सेक का क्या हो जाएगा इसका मतलब सेक का कितना कितना हो जाएगा एच का मतलब क्या होगा हाइपोटेनस बट्टा कितना बेस हो जाएगा, ठीक है। अगर पूछेगा कि कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा तो सबको हम लोग क्या कर उल्टा देंगे, मतलब बी बट्टा क्या हो जाएगा पी हो जाएगा, का मतलब बेस बट्टा क्या परपेंडिकुलर। तो आप लोग याद कर सकते हैं कॉस थीटा का मतलब क्या हुआ कि मतलब हाइपोटेनस बेस, इसका मतलब कर्ण बट्टा लंब हो जाएगा हिंदी में। कॉस थीटा का मतलब आधार बट्टा कर्ण है, कर्ण बट्टा आधार हो जाएगा सेक थीटा का। कॉट थीटा का हो जाएगा मतलब लंब बट्टा आधार, इसका मतलब आधार बट्टा लंब हो जाएगा। तो हम लोग आप देख लीजिए अगर मान ले सवाल पूछ लिया जाए, पहले हम लोग इतना आप लोग कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा। और ये जितना भी सिखाया है बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग ऐसा फॉर्मूला याद नहीं रहता है, कोई विद्यार्थी इसमें कंफ्यूजन होता है कि कॉस का क्या बता सकते हैं हम लोग, टेन क्या बता सकते हैं से क्या। और ये आप लोग याद रखिएगा कि पंडित भोला प्रसाद हाई हाई बोल, इसे हम लोग क्या कर सकते हैं आसानी से हम सब लोग क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं फॉर्मूला को, ठीक है। चलिए तो फिर से आगे हम देखते हैं क्या क्या आप लोग को मैं समझा सकता हूं, क्या क्या बता सकता हूं, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई सवाल आपको देगा, जैसे मान लीजिए इसी में ले लेते हैं, अगर मतलब जैसे कोई सवाल देते हैं, जैसे मान लीजिए ये आप लोग को मतलब निकालना है, मान लीजिए ये निकालना अगर हमको साइन थीटा निकालना है, ठीक है, साइन थीटा निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले अगर ये दे दिया मान लीजिए 3 और ये दे दिया 4, ठीक है, ये दे दिया 4, तो बोलेगा कि साइन थीटा निकाल के दिखाने के लिए। तो अगर ये थीटा का मान लिए है ना थीटा, तो क्या बताएं सर कि जिस पर जो टिका रहेगा इसका लिए बेस होगा, इसका मतलब ये आप लोग का बेस हो जाएगा। और इसके सामने में जो रहेगा वो परपेंडिकुलर, और जो सबसे लंबी भुजा रहेगा उसको बोलेंगे हम लोग हाइपोटेनस। तो इसका मतलब हुआ कि 3 दिया हुआ 4 दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या ये क्या होगा आपका लंब हो जाएगा, ठीक है, लंब हो जाएगा। और ये क्या मतलब बेस हो जाएगा, ठीक है। तो हमको सबसे पहले हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा। तो हम लोग एक और मतलब समझे हैं कि एगो मतलब गणितज्ञ आदमी था जिसका नाम था पाइथागोरस। उसको एक बताया था, वो एक पाइथागोरस जो था ना, वो एक प्रमेय बताया था। क्या बताया था पाइथागोरस प्रमेय कि सबसे जो लंबी भुजा है, कोई रेक्टेंगल है जिसमें सबसे लंबी भुजा रहेगा, जिसको हम लोग कर्ण बोलते हैं, कर्ण बराबर क्या होगा लंब स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर। कर्ण बराबर लंब स्क्वायर और प्लस में आधार स्क्वायर, ये फॉर्मूला बताया है, जिसको कर्ण को हम लोग क्या बोले हैं हाइपोटेनस के बराबर क्या होता है पी स्क्वायर बटा में एच स्क्वायर, ठीक है। तो मतलब बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कर्ण हाइपोटेनस बी पी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर, ये बताया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर इसमें हम लोग को करने जरूरी, क्योंकि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, क्या बताएं आप लोग को, पंडित भोला प्रसाद। आप लोग नहीं एक बार और दोबारा याद रखिए, पंडित भोला प्रसाद हाई हाई बोल, ठीक है, हाई हाई बोल। तो इसका मतलब ये साइन के लिए हुआ, ये कॉस के लिए हुआ, और ये क्या टेन के लिए। अब इसका उल्टा कर देंगे हम लोग, तो साइन के लिए कॉसेक हो जाएगा, कॉस के लिए सेक हो जाएगा, टेन का कॉट हो जाएगा। तो इसका मतलब हमको क्या निकालना है परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस निकालना है। तो इसका मतलब हमको क्या दिया हुआ है, हाइपोटेनस नहीं दिया है। हाइपोटेनस निकालने के लिए फॉर्मूला बताया है लोग कि पी स्क्वायर बट प्लस में बी स्क्वायर। तो पी का मान कितना दिया परपेंडिकुलर मान 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और प्लस में 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। तो एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर का मतलब 925 हो जाएगा, 16 9 25, एच का कितना निकल जाएगा 5। इसका मतलब वो क्या हुआ, इसका मान 5 हो जाएगा। तो हम लोग आसानी से क्यों निकाल सकते हैं साइन थीटा का मान। अब थीटा के लिए निकाले तो साइन थीटा का मतलब होगा कि पी बट्टा एच हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका आंसर 5 बट्टा कितना हो जाएगा, और एच का मतलब कितना हो जाएगा आप लोग का
P का मतलब क्या होगा, P का मतलब 3 और 3 बटा इसका 5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को हम ये भी बताएंगे कि मतलब कैसे ट्रिपलेट कैसे निकाला था। ट्रिपलेट आप लोगों को याद रहना चाहिए, जो पाइथागोरस था ना, पाइथागोरस त्रिक बताया है, पाइथागोरस जो में था वो त्रिक दिया, एक त्रिक का नियम था, ट्रिपलेट दिया था। अब ट्रिपलेट में जैसे हम लोग कैसे आगे, जैसे 2 3 5 का ट्रिपलेट होता है, ठीक है, जैसे 9 40 41 का ट्रिपलेट होता है, तो बहुत ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट हम लोग आगे निकालने के सिखाएंगे। ठीक है, लेकिन पहले हम लोग जैसे ये सवाल दे दिया कैसे निकाल सकते हैं, वो आप लोग का सबसे ये मतलब बेस होता है कोई विद्यार्थी का, लेकिन हम लोग आगे पढ़ेंगे, हाई लेवल का पढ़ेंगे, जिसमें फटाफट हम सिखाएंगे कैसे कैसे ट्रिपल निकाल कर बना सकते हैं सवाल को। तो ये आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग कुछ कुछ आप समझेंगे कैसे कैसे कोई सवाल को बना सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए इसी में कोई सवाल रहेगा, आप एक दो और फार्मूला का बात करेंगे, जो सब इंपॉर्टेंट फार्मूला है उसका बात कर लेते हैं पहले हम लोग। ठीक है, सबसे पहले क्या बात करेंगे हम लोग, तो हम लोग क्या फार्मूला का बात करेंगे आप। ठीक है, पहले फार्मूला का बात कर लेते हैं। तो फार्मूला में क्या क्या सीखेंगे वो समझेंगे। सबसे पहले जैसे आप लोग पढ़े होंगे बहुत सा ऐसा फार्मूला क्या होता है कि साइन थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, बराबर 1 होता है। ये पढ़े होंगे आप लोग। ये फार्मूला आया कहाँ से, सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कहाँ से आता है। तो हम लोग अभी पढ़े हैं पाइथागोरस प्रमेय से, क्या पढ़े हैं कि भाई कि जो हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर प्लस में बेस स्क्वायर। आप लोग यहाँ देखिए, इस फार्मूला आप लोग ही निकाल सकते हैं, अपने से निकाल सकते हैं। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो हाइपोटेनस दिया हुआ है ना, हाइपोटेनस, उसमें सबसे भाग कर देंगे हम लोग। हाइपोटेनस पहले हाइपोटेनस भाग करेंगे, उसको परपेंडिकुलर से भाग करेंगे, उसके बाद बेस से बात करें माने भाग करेंगे सब में। तो सबसे पहले हम लोग कैसे ये फार्मूला को निकाल सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कैसे 1 होता है, हमको ये जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले जानने के लिए हम क्या करेंगे, ये आप लोग का पाइथागोरस मतलब जो प्रमेय बताया था कि हाइपोटेनस बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर प्लस में बेस के स्क्वायर होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसमें जो हाइपोटेनस दिया हुआ है ना, उससे सबको भाग करेंगे। देखिए भाग कर लीजिए आप लोग, एच स्क्वायर, यहाँ पर भी एच स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर भी एच स्क्वायर करेंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर। देख लीजिए ये कट गया कि नहीं कट गया। अब 1 बराबर पी स्क्वायर बट्टा में, मतलब पी बटा किसको सिखाए हम, अब क्या सिखाए, पंडित भोला प्रसाद हाई बोले हैं ना। तो इसमें P बटा किसके लिए बताए थे कि क्या किस चीज़ के लिए फार्मूला था, साइन थीटा के लिए फार्मूला था कि ना था। तो ये इसका मतलब है कि स्क्वायर लगा हुआ है, तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया कि नहीं हो गया, बता दीजिए आप लोग। बी बटा किसके लिए बताए हैं, कॉस के लिए बताए हैं कि नहीं बताया है, कॉस के लिए। तो इसका मतलब यहाँ पर कॉस प्लस में प्लस दिया हुआ है, तो प्लस नहीं होगा यहाँ पर, और कॉस स्क्वायर। अब यहीं से ये फार्मूला आता है। ठीक है, ये फार्मूला यहीं से आता है। आप किसी प्रकार का फार्मूला निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग हाइपोटेनस परपेंडिकुलर प्लस में बेस स्क्वायर दिए, अगर मान लीजिए साइन का निकल गया तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस हम लोग हमेशा याद रखेंगे 1 होता है, साइन स्क्वायर प्लस में कॉस स्क्वायर 1 याद रखेंगे। अगला पॉइंट, अगर हमको जैसे एस से भाग किया, मतलब हाइपोटेनस भाग किया, अब क्या भाग करना है, माने पी से भाग करना है, मतलब परपेंडिकुलर से भाग करेंगे। देखिए कैसे निकलता है फार्मूला निकालने का ये सब आप लोग का ट्रिक जाना पता रहना चाहिए, लेकिन फार्मूला याद कर लेते, विद्यार्थी को पता रहता है कहाँ से फार्मूला आता है। तो एच बटा पी, देखिए यहाँ क्या बताएं, एच बटा पी बोला है, मतलब क्या है कि पी ऊपर होना चाहिए नहीं चाहिए, लेकिन इसको ये बताया 10 के लिए, बताया कि नहीं बताया 10 के लिए, लेकिन इसका उल्टा 10 का इन्वर्स क्या होता है, कॉट थीटा, क्या होता है कॉट थीटा। तो मतलब एच बटा की मतलब यहाँ पर एच मतलब ऊपर में हाइपोटेनस मतलब परपेंडिकुलर, यहाँ पर क्या है पी बटा मतलब ये 10 के लिए, लेकिन इसका उल्टा हम लोग करेंगे तो क्या होगा, इसका मतलब यहाँ पर कॉट नहीं हो जाएगा कॉट थीटा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा।